आज माउंट आबू से लाइव कक्षा योग की प्रकृति के बीच से शुरू। प्रकृति के बीच में शुद्ध हवा, बिल्कुल जॉगिंग का पहला अभ्यास। आज का सेशन थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है, लेकिन प्रकृति के बीच से सीधा योग को प्रतिदिन होना है। सीधे दिन योग से दूर नहीं रहना है, जहां भी रहे योग करते रहे। दूसरा अभ्यास जॉगिंग का। तीसरा अभ्यास स्थिति में घर पे बाहर योग को प्रतिदिन अपनाना है, बिना कोई आलस के, बिना कोई बहाने के प्रतिदिन योग करना है। माउंट आबू से आपके बीच आज सीधे कक्षा पायरा इसी के साथ प्रकृति के बीच सीधे भरपूर हरियाली, भरपूर ऑक्सीजन, लंबे गहरे सांसों के साथ। चौथा अभ्यास पांचवा अभ्यास पैरों में फासला, हाथ सामने। पहले आधा आधा बैठेंगे, छोटा अभ्यास कमर पे हाथ और अत्यंत ही सुंदर। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला और सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़कर आगे। पूरे लंबे गहरे सांसों के साथ
फैलाते हुए योग को अपनाते हुए चेंज करेंगे 4 अभ्यास मोटापा कम करने के, वेट लॉस के लिए 8वां अभ्यास योगिंग का। करते हुए साइड में, सांस छोड़ते हुए बीच में। अगला अभ्यास वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, ऑल्टरनेट टॉयटर। क्रॉस करके पैर के पंजे को छूना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना। क्रॉस करते हुए पैरों को जितना आगे जा सकते हैं पूरा जा सकते हैं, वो पूरा आधा जा सकते हैं वो आधा, लेकिन लगातार करते जाना। जिसका वजन बहुत ज्यादा बैठा हुआ है 100 से 150 बार करना। अभ्यास 10वां अभ्यास, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अगर सुख पाना है, श्वास छोड़ देना गुरु की तरह। अगर सुख पाना है ऐसे जी शरण में लगे रहना रे भगवान। युवा भारत को मजबूत बनाने का 32वां दिन, लगातार प्रतिदिन बिना किसी ब्रेक के नियमितता के साथ रेगुलरिटी से प्रतिदिन योग करना। जहां भी जितना भी समय मिले, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, अपने समय के अनुसार करें। सुबह को। और अब 11वां अभ्यास, बहाना नहीं बनाना। वास्तव में घर पे नहीं हूँ, वास्तव में सफर कर रहा था, रात को लेट सो रहा था, इसलिए सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, जब काम की छुट्टी करनी होती है, समय निकालना होता है, तो सबसे पहले योग को छुट्टी देते हैं। ये वाला समय देगा, देखिए ये वाला समय सबसे ज्यादा जरूरी है। ये योगिंग और 12वां अभ्यास, सामने हाथ, इस तरह से 12 अभ्यास की योगिंग के। और जो ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो 8, 9, 10 और 11 नंबर 4 अभ्यास को थोड़ी देर और करना। बाकी सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य है शरण में
4 5 6 7 10 11 इस तरह से प्रतिदिन नमस्कार करना और कितनी बार करना 20 बार से 20 बार करने का करते के बीच से सीधा ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा करते के दर्शन भी करवाते अनिल जी युवा भारत को मजबूत बनाना है, किसी को भी कमजोर नहीं रहने देना, आगे बढ़ना, छोटी छोटी विकृतियों से वृत्तियों से जितनी वृत्ति निरोध है, जितनी वृत्तियों को निरोध करके लगे रहो ऐसे ही। वाह जी अनिल जी साथ में लगे हुए ऐसे अभ्यास नियमितता को तोड़ते हुए किनारों को मोड़ दे, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है मनुष्य तो हमसे क्या होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रतिदिन करना। से नमस्कार इस बार करना। अब करेंगे 1-2 दंड बैठक का अभ्यास, क्योंकि जगह थोड़ी समतल नहीं है, इसलिए कठिन अभ्यास करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए साधारण दंड, रामोती दंड, मिश्र दंड, ये 3 तरह के दंड का अभ्यास करेंगे हम। उसके बाद थोड़ी बैठक का अभ्यास करेंगे। तो साधारण दंड से शुरू करेंगे। मन भर गया, साधारण दंड एक से नीचे
लिए, कमर के लिए, छाती के लिए, ये आसान है, कर सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं। 10 बार 20 बार तो सभी कर सकते हैं। कमर की एक्सरसाइज अच्छी है, पैरों की स्ट्रेचिंग हो जाती है अगर बताओ। इस तरह से 30-40 बार किया। सांकेतिक रूप से करवा रहे हैं आज। आप घर पे हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए। एक और कर लेंगे दंड का अभ्यास, राममूर्ति दंड का। जिस तरह से आगे गए श्वास भरते हुए, उसी तरह से वापस लौटना के लिए बहुत ही अच्छा। ये जो हिस्सा है हमारे बाजू का पिछला हिस्सा, वहाँ की एक्सरसाइज और कंधों के लिए बहुत ही जबरदस्त राममूर्ति दंड। 10 बार लगातार लगाना पड़ जाए तो पसीना आ जाता। जिस तरह से गए इसी तरह गए, इसी तरह। तो योग को तेरे पसीना बाहर। दो दंड के अभ्यास किए हमने। एक दंड का और अभ्यास कर लेंगे, हनुमान दंड का कर लेते हैं अभ्यास। हनुमान जी की तरह खुद को मजबूत बनाने के लिए अभी करेंगे 5-5 बार तो सबसे आसान लेकिन सबसे अच्छा हनुमान जी की तरह मजबूत बनने के लिए। धीरे धीरे अभ्यास करते जाना, अभ्यास को बढ़ाना, मजबूत होते जाना। नियमित करेंगे तो सहज परिवर्तन शरीर में आता जाएगा। और जब लंबे समय तक लगातार करते रहेंगे तो परिवर्तन दूर से दिखने लगेगा।
की जय। इस तरह से दंड का अभ्यास किया, लगभग 50 से 60 बार आज किया। सांकेतिक रूप से प्रतिदिन हम 150 से 200 बार तक दंड का अभ्यास करते हैं, सभी दंड को मिलाकर। और करेंगे 1-2 बैठक का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास प्रकृति के बीच से। कभी कभी प्रकृति के बीच जाया भी करो, मौका मिले तो घूमने निकल जाया करो, जानो दुनिया को पहचानो। सबके बीच शाम की व्यक्तित्व को उभारते हुए, शरीर को मजबूत बनाते हुए, वैचारिक रूप से मजबूत बनते हुए, चिंताओं से अवसादों से मुक्ति पाते हुए, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। पत्थरों की छाती को चीरते हुए भी पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं बनी सकती है कि वो पत्थरों को भी तोड़ सकता है, चीर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन नियमित अभ्यास, कुछ भी करने जाएंगे तो उसमें नियमितता बहुत ही जरूरी है। अभ्यास पूर्ण बैठक का, अरे यार तो बैठक की ये पूर्ण बैठक। बैठ के खड़े हो गए, घुटनों में दर्द है तो आधा आधा कर लेंगे, वरना पूरा बैठ जाएंगे। इस तरह से एक बैठक का अभ्यास और कर लेते हैं, राम मूर्ति बैठक का। और हनुमान बैठक का अभ्यास हमने पहले ही जॉगिंग में कर लिया था, और बाकी 8 तरह की बैठक का अभ्यास प्रतिदिन आपको करवाते हैं। जो और मजबूत रहना चाहते हैं और मजबूत बनना चाहते हैं, सभी बैठक का अभ्यास कर सकते हैं। 8 तरह की बैठक, 12 तरह के दंड, 12 तरह के सूर्य नमस्कार के अभ्यास। श्वास भरते हुए श्वास को अंदर रोक के रखो, श्वास छोड़ने के बाद ऊपर रिलैक्स, श्वास भरते हुए फिर से पूरा अंदर श्वास गहरा भरा, धीरे धीरे नीचे बैठे, धीरे धीरे वापस। भाई अनिल जी हमारे साथ लाइव योग कक्षा से जुड़े हुए, रमेश भाम अंकल जी भी हमारे साथ योग को अपनाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। अपने शरीर को मजबूत बनाने की इस यात्रा में हमारे साथ लगे हुए बबलू भादू जी भी योग को अपनाते हुए सीधा प्रकृति के बीच से, माउंट आबू से आपके बीच राम मूर्ति बैठक का अभ्यास। राम मूर्ति की तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए इस तरह हमने दंड बैठक का अभ्यास किया और सूर्य नमस्कार जॉगिंग का अभ्यास किया। जगह समतल ना होने की वजह से कुछ अभ्यास आज हमने नहीं किए जो कठिन थे, लेकिन प्रतिदिन आपको सिखाते हैं तो आप उनका अभ्यास भी कर सकते हैं। अब 1-2 आसन करेंगे खड़े खड़े, और उसके बाद बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन, लंबा गहरा सांस भरते हुए
एड़ियों को पूरा ऊपर उठाया, हाथों को ऊपर खींचा। कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है ये। आज के समय कब्ज की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। उठने के बाद पेट साफ नहीं होता है तो 3 से 4 गिलास पानी पिए, और अभी 3 आसन कराएंगे, उन आसन को करें, गुनगुना पानी पिए तो कब्ज से भी राहत मिल जाएगी। इस आसन को 5 से 10 बार कर लें। ताड़ासन, पूरा ऊपर खींचना एड़ी उठा करके। उसके बाद दूसरा आसन, और भाई राकेश जी शीर्षासन करते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और उसके बीच में शीर्षासन का अभ्यास प्रकृति के बीच में। और जो कब्ज को ठीक करना चाहते हैं, पेट को ठीक रखना चाहते हैं, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए फिर ये ताड़ासन और ताड़ासन। दूर करने के लिए दूसरा आसन, फिर एक ताड़ासन, साइड में और तीसरा आसन इसी में कब्ज को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए, कटी चक्रासन। पैरों में फासला, घूमते हुए पीछे चले जाएंगे, एक हाथ कंधे पे आ जाएगा, दूसरा हाथ पीछे और पीछे की तरफ जाएंगे। कमर को पूरा घुमाते। पूरा घूमते हुए कमर को पूरा निचोड़ते हुए, हाथों पे पूरा प्रेशर पड़ेगा तो कब्ज से राहत मिलेगी। तीन अभ्यास खड़े होकर के कब्ज को दूर करने में। और भाई राकेश जी ने करवाया शीर्षासन। बच्चों के लिए, जवानों के लिए बहुत ही जरूरी अभ्यास शीर्षासन। अब बैठ करके थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में भी अच्छा लगेगा तो हेलो आसन। इधर बैठो, जवान में बैठो इधर। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांस भरना और छोड़ना, और आस्था ऑक्सीजन भी भरपूर अपना लंबा गहरा सांस पूरा लंबा गहरा सांस भरना। प्रीतम कुमार जी हमारे पुराने साथी, हमारे साथ अनूप सिगड़ बड़ोपल से भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, योग को रोज अपना रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। इसी तरह प्रतिदिन जुड़े रहना और अपने आप को स्वस्थ बनाना, और हमारा यही मेन लक्ष्य है कि कोई भी युवा कमजोर ना रहे, कोई भी लाचार परेशान ना रहे, योग से जुड़े और योग को अपनाते हुए खुद के रोग दूर करें, अपने संगी साथियों संबंधियों के रोग दूर करें। फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग है तो वो इससे दूर होंगे। प्रतिदिन हमारी योग की क्लास युवाओं के लिए, जिसमें शुरुआत के 45 मिनट युवाओं पे मुख्यतः फोकस रहता है हमारा,
कठिन अभ्यास, योगिंग जोगिंग के अभ्यास रहते हैं, सूर्य नमस्कार के अभ्यास, कठिन दंड बैठक के अभ्यास। कमेंट लाइक शेयर जरूर कर दिया तो, और कमेंट करके हमें बताते रहें कि योग के सत्र से आप कितने दिनों से लगातार जुड़े हुए हैं। और अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करते रहें ताकि वो भी योग का लाभ लेते रहे। फ्री में आपके घर तक योग की गंगा पहुंचती हुई। लगातार अभ्यास करते रहें। प्रतिदिन हमारी कक्षा आदमपुर में हाई स्कूल में भी चलती रहती है। जो वहां पर आकर योग अपनाना चाहते हैं वो वहां आ सकते हैं, जो वहां नहीं आ सकते वो लाइव जुड़ करके फेसबुक के माध्यम से घर पे कर सकते हैं। किसी दिन वक्त ना मिले, थोड़ा वक्त मिले तो थोड़ी देर के लिए कर लिया, लेकिन प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करते जाना। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट सभी को करना। फेफड़ों को मजबूत बनाना, फेफड़ों के रोम छिद्र को खोलना ताकि ऑक्सीजन के अवशोषण की क्षमता फेफड़ों की बढ़ जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े, ब्लड प्यूरिफाई हो। रक्त से संबंधित रोग, रक्त में अगर अशुद्धियां आ गई है तो हमें विषाणुओं की वजह से रोग होने शुरू हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए क्या करते जाना, भस्त्रिका प्राणायाम करते जाना। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन योग को इसी तरह अपनाना, लगातार 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। और जो युवा हैं, वो जवान हैं, वो हमारे साथ 1 मिनट तेजी से करेंगे। पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार, पूर्ण शक्ति के साथ। और जिनको हाई बीपी है, हार्ट की दिक्कत है, वो तेजी से नहीं करेंगे, वो सामान्य गति से करते जाएंगे। इस तरह से सामान्य गति से करते जाएंगे। और जो जवान हैं, युवा हैं, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, फेफड़ों की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अंदर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, वो तेज गति से करेंगे। और तेज गति से करने का इतना लाभ मिलता है, अगर हम डिप्रेशन के शिकार हैं, अवसाद से घिरे हुए हैं, विचारों में फंसे पड़े हैं, दिन रात दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, तो निर्विचार होने के लिए बहुत ही जबरदस्त 15 से 20 मिनट अगर लगातार भस्त्रिका और कपाल भाती प्राणायाम को तीव्र गति से आंख बंद करके कमर गर्दन को सीधा रखते हुए कर लेते हैं, तो हमारे भीतर उठने वाले विचार भी बहुत कम हो जाते हैं, शून्यता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कभी वक्त भरपूर हो तो अभ्यास करके देखें और उस आनंद की अनुभूति लेकर देखें। 15 से 20 मिनट तक लगातार करते जाना, आंखों को बंद रखते हुए, थोड़ी सी गति को बढ़ाते हुए, निर्विचार होते जाएंगे। और हर श्वास के साथ जो रोग मिटेंगे वो तो एक साइड प्रोडक्ट है योग का। रोग मिटाने के लिए योग नहीं, योग तो जीवन को जीने की कला है। योग तो अपने आप को भीतर से जोड़ने की कला है। और ये हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। ये ना सोचे कि जवान को योग की जरूरत नहीं है, बूढ़ा ये ना सोचे कि योग तो जवानों के लिए है, बुढ़ापे में क्या योग करना। ये योग हर उम्र में, बच्चों से लेकर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक योग का साथ बना रहे, तो जीवन हमारा इतना उन्नत हो जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करते जाएंगे, ये ना हो कि सुनते जाएं तो प्राणायाम करना रोक दें। प्राणायाम को लगातार
5 से 7 मिनट तो सभी को करना। और जिसको रोग विशेष हो गया है, फेफड़ों से संबंधित रोग हो गया है, साइनस की दिक्कत है, नजले जुकाम की दिक्कत है, थोड़े थोड़े दिन में जुकाम होता रहता है, छींकें आती रहती है, उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त। 15 से 20 दिन लगातार 10-10 मिनट कर लिया तो आपको खुद ही फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी आने वाली छींकें बंद हो गई है, नजला जुकाम से राहत मिलनी शुरू हो गई है। और 2 से 3 महीने में तो आप नजले को पूरी तरह से ठीक कर लेंगे, लेकिन प्रतिदिन लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम को लगातार अभ्यास करेंगे अपने रोग के अनुसार। सीखेंगे कि हमें शरीर में कौन सा रोग है, किस अंग का रोग है, उस अंग के मजबूती के लिए, उस अंग को स्वस्थ बनाने के लिए योग करना। और उसी के अनुसार अपना थोड़ा खान पान भी सही रखना। ये ना हो कि योग तो भरपूर किया लेकिन फिर खान पान में शुद्धता का ध्यान नहीं रखा, उधर कोताही बरत ली। तो हर तरफ से जीवन में शुद्धता को अपनाना, खान पान भी शुद्ध रखना, विचार भी शुद्ध रखना और व्यवहार भी शुद्ध रखना। इस तरह से हमने लगातार भस्त्रिका प्राणायाम किया 5 से 10 मिनट। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, सबसे जबरदस्त प्राणायाम है। 2 कपालभाति और अनुलोम विलोम। कोई भी रोग हो जाए, इन दोनों प्राणायाम का अगर लगातार अभ्यास किया जाए आधा घंटा से 1 घंटा सुबह शाम, और बहुत अधिक रोग हो गया है तो 3 बार भी दिन में कर सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम को। और कपालभाति प्राणायाम को तो जब पेट खाली हो, खाली पेट करना चाहिए। लेकिन अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है, आप खाने के 1-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, जब खाना हल्का पच गया है उसके बाद भी आप कर सकते हैं। और जो बैठ के नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम को लेट के भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। कोशिश करें बस कमर गर्दन सीधी हो और लगातार करते रहें। कपालभाति प्राणायाम में श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना। कपाल का मतलब होता है माथा, भाती का मतलब चमक, माथे पे चमक लाने वाला प्राणायाम, चेहरे को चमकाने वाला। कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी चेहरे पे लगाने के लिए। चेहरा हमेशा चमकता खिला रहेगा, लेकिन शर्त एक ही है, लगातार करते जाना। लगातार करते जाना कपालभाति प्राणायाम। 5 से 10 मिनट सभी को करना है बिना रुके। सभी कोशिश करेंगे 5 मिनट लगातार करने का। हाँ हाँ। सांस को बाहर छोड़ना, पेट झटके के साथ थोड़ा सा अंदर जाएगा, जब झटके के साथ सांस को बाहर खाली करेंगे। हर सांस के साथ ध्यान। आंख बंद करके कमर गर्दन सीधी रखते हुए करेंगे तो और अधिक लाभ हमें मिलेगा। गांव में रहते हैं, खेतों के बीच रहते हैं, प्रकृति से जुड़कर योग करें। जो शहरों में है वो पार्क में जाएं, प्रकृति के समीप
जाकर के योग करने से लाभ और अधिक मिलता है। ऑक्सीजन भरपूर मिलती है और सुबह के वक्त तो ऑक्सीजन वातावरण में अधिक रहती है। दिन में तो सुबह से गर्मी बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी जमीन के सतह के पास थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन सुबह सुबह तो भरपूर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे जैसे शरीर में बढ़ती जाती है हमारे शरीर से अशुद्धियाँ दूर होनी शुरू हो जाती है, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा तो हमारे शरीर से रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। पूरा मैकेनिज्म काम करता है, पूरा मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है योग करने से। जो हार्मोन जितनी मात्रा में शरीर के लिए जरूरी है उतनी मात्रा में ही जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, और जिन हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं है वो जनरेट होने बंद हो जाते हैं। थायराइड ग्रंथि जो सबसे बड़ी और मुख्य ग्रंथि है शरीर की, जिससे हमारे शरीर के मुख्य हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनको बैलेंस करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास लगातार करते जाना, और कुछ आसन जैसे प्रतिदिन हम करते हैं हलासन, सर्वांगासन, कर्ण पिंडांतक आसन, ये हमारी थायराइड ग्रंथि को मजबूत बनाने के लिए होते हैं। और एक प्राणायाम भी हम प्रतिदिन करते हैं, उज्जाई प्राणायाम, थायराइड को दूर करने के लिए। थायराइड रोग से मतलब होता है थायराइड ग्रंथि ने अपना काम ठीक से करना बंद कर दिया है। जितनी मात्रा में हार्मोन शरीर के लिए जरूरी होते हैं उतनी मात्रा में उनका जनरेशन नहीं हो पाता। थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय होने लग जाती है, उसको सक्रिय करने के लिए उज्जाई प्राणायाम हम प्रतिदिन करते हैं। अभी कपालभाति 1 से 2 मिनट और करेंगे। जो युवा हैं जवान हैं वो तेजी से करते रहेंगे, बाकी सामान्य गति से और साथ में भजन भावों के साथ। ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जिस प्रकार से अग्नि हमें इशारा करती है कि हमें जीवन में ऊपर की तरफ उठना है।
प्रतिदिन योग करते जाना, विचारों को शुद्ध करते जाना। भावों में शुद्धता आए, विचारों में शुद्धता आए, विकार दूर होते जाए धीरे धीरे। कपालभाति प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते जाए। युवा है, शक्तिशाली है, वो 1 मिनट पूरी तीव्रता के साथ करेंगे, पूरी तेजी के साथ, पूरा सामर्थ्य लगा देंगे 1 मिनट के लिए। से तेजी से अभ्यास भी किया और पहले सामान्य गति से किया। इसके बाद अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को भीतर चिपकाया, बंद के साथ, 3 बंद के साथ यहाँ से ठोड़ी को छाती के साथ लगाना, जालंधर बंद, पेट को ऊपर की तरफ सिकोड़ना, ऊपर की तरफ खींचना, उड़ियान बंद, और नीचे से मूल द्वार को, गुदा द्वार को, मूल द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ना, मूल बंद। एक बार फिर से करेंगे। कम से कम 3 से 5 अभ्यास प्रतिदिन करना है पेट के रोगों के लिए। इसी में का अभ्यास, अग्निसार क्रिया का अभ्यास। इसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, खाया पिया पचता नहीं है, हजम नहीं होता, भूख अच्छे से नहीं लगती, उनके लिए सांस को थोड़ा बाहर छोड़ करके पेट को अंदर बाहर करना। इस तरह से अग्निसार क्रिया का अभ्यास, और जो न्योली क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं।
तरह से पेट को। बोल। उसके बाद ऊंचाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा। गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर खींचना, थोड़ी देर रोक के रखना, फिर दाई नाक को बंद करते हुए बाई नाक से श्वास को बाहर छोड़ना, गले को पूरा टाइट करते हुए। और प्राणायाम का अभ्यास करना। लंबा गहरा सांस भरा, गले को टाइट करते हुए थोड़ी देर रोक के रखा। जब भी वक्त लगे, समय निकले, सुबह से शाम तक 1 घंटे से 1.5 घंटा योग को देना। भाई संदीप करकड़ा से प्रतिदिन योग करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, दंड बैठक का अभ्यास भी करते हैं, युवा है। शर्मा जी भी लगातार योग से जुड़े रहते हैं, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स आते रहते हैं कि वो भी प्रतिदिन योग से जुड़े हुए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। गंगा घर तक ले जाने की मुहिम, युवा भारत को मजबूत बनाने की मुहिम हमने चलाई है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे देश में कहीं भी कोई भी युवा लाचार ना दिखाई दे, बीमार ना दिखाई दे, कमजोर ना दिखाई दे। उनको मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा योग करना और फिर दिन भर पूरी ऊर्जा के साथ अपना कर्म योग करना। बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में लग जाना, और जो नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, वो अपने काम में पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाना। आज माउंट आबू से आपके बीच में हम जुड़े हुए हैं। कल जोधपुर थे, वहां से हमारी योग कक्षा लाइव रही, और आज माउंट आबू से। तो प्रतिदिन जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, जैसा आसन मिले, जैसी स्थिति मिले, वहीं अपना योग का अभ्यास आधा से 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकाल के योग का अभ्यास करना, और फिर कर्म योग करना। अगला योग प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। और जिनको लंबा बैठने का अभ्यास ना हो, लगातार जो ना बैठ पाए, वो बीच बीच में थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करो। पैरों को खोल लिया करो आगे पीछे, पंजों को कर लिया, पंजों की मुट्ठियों को बंद कर लिया, खोल लिया। सूक्ष्म व्यायाम घुटनों के लिए, पंजों के लिए, पैरों में नसों में सुन्नत आने लग गई है, साहित्यिका का दर्द होने लगा है, उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं सूक्ष्म व्यायाम। और जिनको सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत रहती है, वो कंधों के और हाथों के व्यायाम कर ले, गर्दन के व्यायाम कर ले। सूक्ष्म व्यायाम दिखने में बहुत सूक्ष्म है, लेकिन लाभ इनका इतना जबरदस्त है कि हमारी नसें नाड़ियों को खोल देते हैं। ये 1-2 अभ्यास आपको सर्वाइकल के लिए करवा देते हैं, और फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। हाथ सामने की तरफ करें और हथेलियां ऊपर नीचे।
आज के समय कामकाजी कंप्यूटर के सामने लगातार काम करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बैठने का काम लगातार रहता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, तो उसकी वजह से कमर में दर्द और सर्वाइकल की दिक्कत सामान्य हो गई है। हाथों को अंदर बाहर की तरफ, हथेलियों को पहले ऊपर नीचे किया, फिर दाएं बाएं, उसके बाद मुट्ठियां बंद की, गोल गोल। और जो ऑफिस में भी बैठे रहते हैं, बीच में 2 4 5 मिनट का समय निकाल के इनको कुर्सी पर बैठ के भी इनका अभ्यास कर सकते हैं, ताकि सर्वाइकल की दिक्कत कभी आए ही ना। मुट्ठियों को बंद करके गोल गोल घुमाना, हाथों को कंधे की सीध में रखना, सामने की तरफ, कंधों के बिल्कुल सीध में, दूसरी तरफ। हमारे साल सुशील कुमार जादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद योग को अपनाने के लिए, हमारी मुहिम में शामिल होने के लिए, योग से जुड़े रहना। इसके बाद हाथों को कंधों तक लेकर आना, पहले सामने से, फिर साइड से। प्रकृति के बीच ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा शरीर में शुद्धता लाने के लिए, शरीर में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए। शहरों में हवा आजकल शुद्ध नहीं रही है, तो कभी कभी समय निकाल करके प्रकृति के बीच भी पहुंच जाया करें। वहां नंगे पांव घूमना, जमीन पर बैठना, जमीन से जुड़ना, कंधों पे हाथ रखें और गोल गोल घुमाएं। साल में 1 2 यात्राएं जरूर करें, समय निकालें खुद के लिए। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो बुढ़ापे तक चलेगी साथ में। बच्चे साथ छोड़ जाएं, पड़ोसी साथ छोड़ जाएं, लेकिन अपना शरीर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी श्वास तक अपना काम स्वयं कर पाए, ऐसा शरीर मजबूत रखना है। गोल गोल घुमाया, लंबा गहरा श्वास भरते हुए, आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। इस तरह से हमने कुछ सर्वाइकल को ठीक करने के अभ्यास किए। इसी में गर्दन को भी दाएं बाएं कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है उनको गर्दन आगे नहीं झुकानी, दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इस तरह दाएं बाएं कर सकते हैं साइड में। और सर्वाइकल की दिक्कत तो कामकाजी व्यक्तियों में आज के समय सामान्य होती जा रही है। शोल्डर फ्रोजन, कंधे फ्रीज होने लग गए हैं, हाथ पूरा ऊपर की तरफ उठा नहीं पाते हैं, कंधों के लिए, शोल्डर के लिए। और सर्वाइकल वाले पीछे पीछे आधा घुमाएं, पूरा नहीं, आगे की तरफ नहीं झुकाना होता। कमर में दर्द होता है, उनको आगे की तरफ नहीं झुकना होता। इस तरह से हमने कुछ सर्वाइकल से संबंधित आज अभ्यास किए, सर्वाइकल को ठीक रखने के लिए। और ये ऐसे अभ्यास है 5 मिनट के, जो कहीं पर भी, कुर्सी पर भी बैठ करके, नीचे बैठ करके भी हम कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं तो रेस्ट के दौरान भी कर सकते हैं, खाली पेट हो चाहे खाना खाया हो, उसके बाद भी ये अभ्यास किए जा सकते हैं, ताकि हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर हो सके। हमारे कंधे, जो शोल्डर फ्रोजन की दिक्कत आज के समय आम होती जा रही है, उससे मुक्ति पाई जा सके। तो अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा जरूरी प्राणायाम, प्राणायाम जीवन का आधार। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। और विधि सीख लेंगे जो नए हैं। दाएं हाथ को ऊपर उठाया, दाएं नासिका को अंगूठे से बंद किया,
बाएं से श्वास भरा, अब बाएं को बंद किया, दाएं से छोड़ दिया, अब दाएं से श्वास भरा, अब दाएं को बंद किया, बाएं से छोड़ दिया। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, एक बार दाएं से श्वास भरना, एक बार बाएं से श्वास भरना, लगातार करेंगे, रोकना नहीं है श्वास को कहीं भी। श्वास भरा, छोड़ा, जहाँ छोड़ा वहीं भरा, दूसरी तरफ से छोड़ा। लगातार 5 मिनट करेंगे, उसके बाद भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम के साथ आज के सत्र को समापन की ओर लेकर जाएंगे।
तरह लगातार पसीना बहाना और प्रतिदिन योग से जुड़ते जाना और अपने शरीर में बदलाव लाते जाना, विकारों को, रोगों को दूर करते जाना। इस तरह हमारी प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा युवाओं के लिए मुख्यतः योग की कक्षा रहती है और साथ में प्राणायाम और कुछ आसन भी प्रतिदिन, कभी कमर दर्द के, कभी मोटापे से संबंधित जैसे आज सर्वाइकल को दूर करने के अभ्यास करवाए। इसी तरह किसी को रोग विशेष है तो वो कमेंट करके हमें बता दे कि हमें इस रोग से संबंधित आसन, प्राणायाम या एक्सरसाइज बताई जाए, तो बीच बीच के सत्र में हम उन एक्सरसाइज को, उन योग के अभ्यास को भी शामिल करते रहेंगे, क्योंकि योग में अभ्यास इतने अधिक है कि पूरा दिन भी हम योग आसन करते रहें तो भिन्न भिन्न तरह के आसन हैं, करवाए जा सकते हैं। तो हमने तो एक छोटा सा पैकेज बनाया हुआ है जिसमें सभी इन योग के अभ्यास को कर सके, युवा अपने शरीर को मजबूत बना सके और बाकी जो रोगी हैं वो अपने रोगों को दूर कर सके। किसी को रोग विशेष ने घेर लिया है, हो गया है, तो वो हमें मैसेज करके या कमेंट करके बता दें, तो हम उनके अभ्यास भी बीच बीच में योग के शामिल करते रहेंगे। अब 3 अंतिम प्राणायाम के साथ आज के सत्र को यहाँ माउंट आबू से समापन की ओर लेके जाएंगे। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे, कान अंगूठे से बंद 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करना। से 3 बार हमने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया, उसके बाद 3 बार उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरते हुए में आधा से 1 मिनट पूरी तरह से मौन निर्विचार की ओर यात्रा, सांसों पर ध्यान केंद्रित। इस तरह से सांस धीरे धीरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा के साथ, प्राण ऊर्जा को भीतर प्रवेश, और जैसे जैसे सांस बाहर आ रहे हैं तो सांसों के साथ हमारे शरीर के भीतर के रोग विकार बाहर निकलते हुए, हमारे शरीर के विकार नष्ट होते हुए, नकारात्मक भावों को बाहर, सकारात्मक भावों को भीतर प्रवेश करते लंबा गहरा सांस चलता हुआ बिल्कुल सामान्य गति से, किसी तरह का कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, सामान्य गति से चलते सांस। उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ा और चेहरे पे रगड़ते हुए आंखें खोलना। इस तरह से रहा आज का योग का अभ्यास माउंट आबू से आपके बीच में। तो आपसे भी अनुरोध है कि प्रतिदिन इसी तरह योग से जुड़े रहें और जितना समय लग मिले, किसी दिन समय की कमी हो तो थोड़ी देर कर लें और किसी दिन समय भरपूर हो दिन अधिक अभ्यास कर लें, लेकिन नियमित बने। सभी को बहुत
ओके, धन्यवाद। जो देख रहे हैं वो भी नज़ारा देख लें माउंट आबू का। महावीर जी, सतबीर जी, पवन जानी जी, ऐसे प्रकृति के बीच कभी कभी घूमने भी निकला करो, प्रकृति से जुड़ा करो। पक्षियों की आवाज़ भी यहाँ तो गजब आ रही है ना।